हम तो गृहस्थ हैं, हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, तो आखिर हम लोग कैसे ईश्वर को पाएं? क्या हम लोग कभी परमात्मा को पा सकेंगे, या हमें भी गृहस्थ आश्रम को छोड़कर त्याग कर संन्यास ले लेना चाहिए? सिर्फ तब ही हम ईश्वर का दीदार कर पाएंगे, परमात्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे। ऐसा प्रश्न हम सब के मन में कभी ना कभी आता ही होगा। इस वीडियो में इसी प्रश्न के ऊपर हम बात करेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना ही केवल संन्यास से सिद्धि पाई जा सकती है। अर्थात श्री कृष्ण सदा ही जीवन में संतुलन बनाने की बात किया करते हैं। कोई व्यक्ति यदि एक तरफ ज़्यादा झुका होता है, उसका झुकाव किसी एक पक्ष की तरफ अधिक होता है, इसका अर्थ है वह अपने जीवन में संतुलन नहीं बना पाया है तथा परमात्मा का साक्षात्कार करने में उसे उतनी ही अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यदि हम लोग सीधा संन्यास ग्रहण कर लें तो हमारी मुक्ति हो ही नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं कि पहले सच्चे सद्गुरु की शरण में जाओ, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से अपने मन को निर्मल बनाओ, अपने मन को मल रहित बनाओ। जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा, जब हमारे मन का मैल साफ हो जाएगा, तब ही हम संन्यास धारण करने के, संन्यास ग्रहण करने के योग्य हो पाएंगे। तब तक तो हम संन्यास ग्रहण करने के योग्य ही नहीं हैं। इसलिए संन्यास ग्रहण करने से मुक्ति हो ही नहीं सकती। कुछ लोग कहते हैं कि संन्यास ग्रहण कर लेवें और सकाम कर्म से विरक्त हों, अर्थात किसी भी काम को हम करें और उसके फल के बारे में सोचें ही नहीं। यदि ये दो काम हम कर लेते हैं तो हम अपने आप ही इस भवसागर से पार हो सकते हैं तथा अपने आप ही हमें परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। किंतु श्री कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले मन को निर्मल तो बनाओ, पहले मल रहित तो हो जाओ, अन्यथा तुम लोग निष्काम कर्म कर ही नहीं पाओगे। जिस चीज़ की बात कुछ लोग करते हैं कि संन्यास ग्रहण करो और निष्काम कर्म करो, श्री कृष्ण कहते हैं जब तक तुम्हारा हृदय अंतर मन मल रहित नहीं होगा तब तक निष्काम कर्म हम कर ही नहीं पाएंगे। वह किसी मानव के लिए, किसी मनुष्य के लिए वह संभव होता ही नहीं है। हृदय की शुद्धि के बिना किया गया संन्यास धारण जो हमारी समाज है, उसकी व्यवस्था है, उसके खिलाफ होता है, उसे भंग करता है। और ऐसे संन्यास से किसी का भला नहीं हो सकता। ऐसे सन्यासी ना तो अपना भला कर पाते हैं और ना ही उनके पास आने वाले श्रद्धालुओं का भला ही वो कर पाते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति संन्यास ग्रहण नहीं भी करता है किंतु वह सच्चे सद्गुरु की शरण में है तथा अपने हृदय में स्थित परमात्मा की पूजा अर्चना करता है, अपने अंतरतम में स्थित शक्ति से प्रेम करता है, उसके प्रेम को, उसकी भक्ति को, उसकी पूजा अर्चना को भगवान तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वह व्यक्ति घोर गृहस्थ व्यक्ति है। अतः इस वीडियो में
हमें यह जानकारी मिलती है कि जीवन में संतुलन का महत्व सबसे अधिक है। श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही समझाते हैं। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।